अब सवाल ये है कि ब्रिटेन है क्या। जैसे मैंने दो नाम लिखे, ग्रेट ब्रिटेन और यूके, इन दोनों में डिफरेंस जैसे आप खुद जो भी आपकी समझ है उस हिसाब से आप कुछ भी कन्वे करना चाहें आप लोग तो बताओ। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटेन से आप क्या समझेंगे और यूनाइटेड किंगडम से आप क्या समझेंगे। चलो यहां मैं लिख दो, इंग्लैंड से एक नाम और लिख दिया, इंग्लैंड। अब इन तीनों से बताओ क्या फर्क है तीनों में, क्योंकि ये दिन रात आने वाले शब्द हैं, अगर अपन अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिखते ही हैं अपन। जैसे मैं इसका आपको एक मैप से चीज बताऊं, एक रफ सा मैप बनाते हैं, फिर अपन एक्चुअल मैप है उसको देखते हैं। ये सपोज करिए ये रफ मैप में ये अपने पास इंग्लैंड है, ये यहां वेल्स है और यहां स्कॉटलैंड है। तो जो ग्रेट ब्रिटेन है वो आइलैंड का नाम है, एक ज्योग्राफिक लोकेशन के हिसाब से चीज है। ये ज्योग्राफी का इंडिकेटर है। ये एक पूरा आइलैंड है, यहां पे आपको तीन कंट्रीज नजर आ रही हैं। यूनाइटेड किंगडम है, ये एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी, ये पॉलिटिकल है और ये क्या है, ज्योग्राफिक है। ये ज्योग्राफिक है, प्रकृति का हाथ है, अपना कोई ऐसा सच कंट्रीब्यूशन नहीं। एक आइलैंड था वो बना, उसके अंदर तीन कंट्रीज पहले से ही शामिल हैं। यूनाइटेड किंगडम ये क्या है, एक पॉलिटिकल अप्रोच है। इसका पूरा नाम भी यही है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आइलैंड। अब आप कहेंगे नदर्न आइलैंड तो यहां कहीं दिख ही नहीं रहा है, हमें तो स्कॉटलैंड दिखा, इंग्लैंड दिखा, वेल्स दिखा। अब आपकी समस्या यही है कि आइलैंड कहां गया। आइलैंड देखिए, ये एक अलग खुद ही अपना आइलैंड यहां है। तो ये ज्योग्राफी का हिस्सा नहीं है, इसे मान लिया गया। साथ में फिर यूके के अंदर ये पूरा शामिल होके आता है। इसके अंदर भी एक खास बात है, 1921 के आसपास 1921 में यहां इस आइलैंड का जो नदर्न हिस्सा है वही सिर्फ इस यूके में आता है। सदर्न वो खुद 1921 में अलग हो गया था। तो यहां अगर हम देखें, ये पहली ही चीज है शुरुआत की क्लास में अपन आइडेंटिटी तलाश करें कि ब्रिटेन क्या है, यूके क्या है।